टर्म 2 के लिए 5th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा और उसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा। तो पहले तो स्फेरिकल सरफेसेस क्या होती हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लेन सरफेस की बात की, दिस इज द प्लेन सरफेस, यहाँ पर रे आई थी, ये प्लेन सरफेस है। लेकिन सरफेस ऐसे भी तो हो सकता था स्फेयर के फॉर्म में। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ये स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका स्फेयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये सेकंड मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सेम चीज यहाँ कॉन्केव सरफेस के लिए है, फर्स्ट मीडियम μ1, सेकंड मीडियम μ2। और अगर हम इसको रिलेटिव की बात करेंगे तो μ = μ2/μ1 हो जाएगा, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। साइन कन्वेंशन में रे जिस तरफ जाती है, रे के जो जाने की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट है O और ये नॉर्मल है तो ये एरो के जाने की डायरेक्शन जो होगी ये पॉजिटिव है, और जहां से रे आती है यानी ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव है। यानी आप लोग ये दिमाग में रखिएगा कि राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है कभी आपके सामने फिगर ऐसा आ जाए, आपके सामने ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है O और रे ऐसे जा रही है, नॉर्मल हो गया, तो ये वाला इस समय पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको राइट का पॉजिटिव, लेफ्ट का नेगेटिव नहीं दिमाग में रखना है, जैसा कि आप लोग एक्सिस में करते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये प्लस एक्सिस है और ये माइनस एक्सिस है, तो यहाँ भी वैसे ही कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। जिधर रे जा रही है वो पॉजिटिव है, जहां से रे जा रही है वो नेगेटिव है, और हमको पता है कि रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, यानी ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो जोन नेगेटिव है। यानी यहाँ पर ये नेगेटिव जोन है, ये पॉजिटिव जोन है, यानी सी से पी तक अगर हम आर लेंगे तो यहाँ पे प्लस का आर आएगा, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ सी से पी तक लेंगे तो माइनस आर लेंगे विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी पर ऑब्जेक्ट को हमको रखना है। तो कुछ हमारे पास बेसिक एजम्पशंस हैं, हम उनकी बात करते हैं। और हमेशा इस साइन कन्वेंशन का हम लोग ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए या इसका डेरिवेशन के लिए, क्योंकि इसका जो अगला डेरिवेशन आ रहा है वो इम्पोर्टेंट बहुत है, जिसमें स्फेरिकल सरफेसेस से हम रिफ्लेक्शन का फार्मूला या इसकी u, v, म्यू और r का रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो केस बनेंगे कॉन्वेक्स के, जिसमें एक रियल इमेज होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी, एक बनेगा कॉन्केव सरफेस का। एक चीज़ और दिमाग में रखने वाली है, नॉर्मल हमेशा सी से जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी स्फीयर की जो रेडियस होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो वास्तव में सेंटर से जाने वाली लाइन रेडियस है, तो रेडियस जो पहुंचेगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करना होगा। रिफ्रैक्शन फार्मूले के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कुछ एजम्पशंस हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ पॉइंट साइज एंड प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज को हम पॉइंट साइज का लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंगे। अपर्चर इज स्मॉल, यानी जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी अपर्चर छोटी रखेंगे। आई एंड आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर स्मॉल एंड इन रेडियन, इनका मेजरमेंट रीजन। इससे फायदा क्या होगा, साइन आई की जो वैल्यू है वो आई हो जाएगी और साइन आर की वैल्यू आर हो जाएगी। तो जो म्यू इक्वल टू हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं वो सीधे आई अपॉन आर हो जाएगा, म्यू और म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अगर अपर्चर छोटा है, ये अपर्चर है, और अपर्चर अगर छोटा है तो ये एंगल अपने आप छोटे बनेंगे। अगर अपर्चर बड़ा होता, बाय द वे ये अपर्चर बड़ा है, तो ये एंगल बड़े बनेंगे। तो छोटा अपर्चर ले लिया गया, इसका मतलब जो एंगल बनेंगे वो छोटे बनेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे इसी में आता है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फार्मूला है, इंपॉर्टेंट बहुत है, और प्रोसेस हमारा एक ही होगा, यानी हर बार हम पॉइंट्स और प्रोसीजर हर डेरिवेशन में सेम करेंगे।
तो पहले वाले को अच्छे से समझ लेते हो, सेकंड वाले में इसी में चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, ये कॉन्केव सरफेस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहीं पर भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एज्यूम कर लिया, ओ ये जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी जगह से हमने यहीं से सी से एक नॉर्मल ले ली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एम डैश नॉर्मल है। अब इसको जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। हमें आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट से दो रे निकालते हैं, दो रे वापस जाके जहां भी मिलती हैं वहां पर इमेज बनती है। अगर वो दोनों जाकर के कन्वर्ज हो के मिलती हैं तो रियल इमेज, और दोनों अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज। अब कहोगे यहां पर तो सिर्फ एक ही रे है, दूसरी रे, तो दूसरी रे हमने अलोंग नॉर्मल ली हुई है, नॉर्मल के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ली हुई है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल पे जाती है, 90 डिग्री बनेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। यानी एक रे ये जा रही है जो अंडरस्टूड है, दिखा नहीं रहे हैं, और दूसरी ये जा रही है, यानी दो हो गई। अब ये दोनों आगे डाइवर्ज करेंगे, ये एंगल आर बनेगा, तो उसको पीछे ले जाएंगे, और पीछे ले जाने पे ये जहां से मिलेंगी वो इमेज आई हो जाएगी, और ये भी आर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्टेड आर। इंसिडेंट रे का एंगल जो बनेगा उसको अल्फा मान लेते हैं, इमेज का जो एंगल होगा वो बीटा मान लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल का एंगल है गामा। यानी हमारा जो चौथा पॉइंट था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अल्फा बीटा गामा स्मॉल है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेते हैं, इसका μ2 ले लेते हैं, तो म्यू इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 और साइन आई अपॉन साइन आर, और ये आ गया फ्रॉम स्नेल्स लॉ। एंड सिंस I and R are small, so sin I जो होगा वो I हो जाएगा एंड sin R जो होगा वो R हो जाएगा। मीन्स μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू I अपॉन R, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I μ1 इक्वल टू R μ2, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको I की वैल्यू लानी है, तो I की वैल्यू जो है वो इस ट्रायंगल में है, तो इन ट्रायंगल MOC, मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूं, ये M पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, ये I है, ये अल्फा है, एंड दिस इज द गामा। तो I प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, और I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सिंपली इन ट्रायंगल MIC ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये MIC गामा R बीटा, R प्लस बीटा इक्वल टू गामा, बिकॉज ऑफ दोनों ट्रायंगल में गामा एक्सटीरियर था, एक्सटीरियर बाकी दो साइड का जो सम है उसके इक्वल होता है, तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो इस तरीके से I और R की वैल्यू आ गई, ये I की वैल्यू आ गई, ये R की वैल्यू आ गई, तो पुट I एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें I और R पुट करते हैं, तो देखिएगा I यानी गामा माइनस अल्फा μ1 इक्वल टू R गामा माइनस बीटा μ2, और गामा μ1 माइनस अल्फा μ1 इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। अल्फा बीटा एक तरफ कर दो, गामा एक तरफ कर दो, तो μ2 बीटा
माइनस म्यू1 अल्फा इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस म्यू1 गामा। गामा कॉमन ले लोगे, म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये लिया था, इसको 2 बना लेते हैं। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए फोर्थ पॉइंट है अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल इन रेडियन। सो सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंड इन रेडियन, ऐसी स्थिति में अल्फा को हम tan अल्फा ले सकते हैं, बीटा को हम tan बीटा ले सकते हैं, गामा को tan गामा ले सकते हैं। अगर अपर्चर छोटा है तो यहां पे जो n होगा वो b के क्लोज होगा। फॉर स्मॉल अपर्चर n इज क्लोज्ड टू p, n p के क्लोज है, तो जो OP है OL जो होगा वो OP हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे माइनस का U। IN जो होगा वो IP हो जाएगा, माइनस V। और जो CN होगा CP हो जाएगा माइनस का R। तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो tan अल्फा और इस हाइट को ऐसे ले लेते हैं। अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस ON है, h अपॉन माइनस u। tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन IN, h अपॉन माइनस v, क्योंकि IN की वैल्यू माइनस v आ चुकी है। h अपॉन CN हो जाएगा tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और CN की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस की r है। ये सारी वैल्यूज हमको इसमें रखनी है, तो पुट अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर सेकंड पर रख देते हैं। तो म्यू2 बीटा h अपॉन माइनस v माइनस म्यू1 अल्फा h अपॉन माइनस u गामा h अपॉन माइनस r, और म्यू2 माइनस म्यू1 पूरे को माइनस h से डिवाइड कर दो, तो म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। रिफ्लेक्शन फार्मूला आ जाएगा। अब इसको अगर हम म्यू की टर्म्स में निकालना चाहें तो डिवाइड बाय म्यू1, तो ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 अपॉन r। म्यू2 अपॉन म्यू1 की जगह हम लोग म्यू2 अपॉन म्यू1 की जगह हम लोग म्यू कर सकते हैं, म्यू2 अपॉन म्यू1 की जगह हम लोग म्यू कर सकते हैं। ये हो जाएगा म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। तो ये दोनों फार्मूले हैं, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में है और ये रिलेटिव के टर्म्स में, या ये वैक्यूम में एयर में ये यूज होगा और किसी मीडियम में अगर सरफेस होगा तो ये यूज होगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं सारे स्टेप्स फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं करना था, ऑब्जेक्ट से हमने रे आई है, टुवर्ड्स नॉर्मल को हमने बेंड किया हुआ है, बेंड करने से अभी भी डाइवर्ज कर रही, तो पीछे इमेज बननी है। यहाँ पर फार्मूला म्यू इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर, इसको माई और आर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने पॉइंट पहले दे दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी, तो आई के लिए हमने ये ट्राइंगल ले लिया, आर के लिए ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल से आई प्लस अल्फा गामा, तो आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा। इस ट्राइंगल से यहाँ पे बना दिया मैंने गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, और ये आर को हमने फर्स्ट में पुट किया, यानी ये जो इक्वेशन आया हुआ था फर्स्ट वाला इसमें पुट कर दिया। फर्स्ट को बंद कर देना ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट कहाँ पर है। तो म्यू1 आई की वैल्यू आर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया है, अल्फा बीटा एक तरफ कर दिए, गामा एक तरफ कर दिए, गामा कॉमन ले लिया। अब अल्फा बीटा गामा आ चुका है,
स्मॉल एंगल के लिए अल्फा tan अल्फा हो जाता है, बीटा tan बीटा हो जाता है, गामा tan गामा हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 लगा दिया। अब बस n की जगह हमने p किया हुआ है, जब n की जगह p कर देंगे तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हो जाएगी, इसको माइनस u बोलेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, इसको माइनस v बोलेंगे और इसको माइनस r बोलेंगे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो आई थी, इसको हमने वही इक्वेशन हमारा देखिए i और r के टर्म्स में स्टार्ट किया, i और r वाले इक्वेशन को हम अल्फा बीटा गामा में ले गए। अब अल्फा बीटा गामा में की वैल्यू पुट करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन u v और r के टर्म्स में आ जाएगा। ये फाइनल इक्वेशन है mu1 और mu2 के फॉर्म में। और अगर यहीं पर रिलेटिव निकालना है तो mu1 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ mu2 अपॉन mu1 आ जाएगा, यहाँ के mu1 अपॉन mu1 1 हो जाएगा, यहाँ mu2 अपॉन mu1 यहाँ 1 हो जाएगा और ये वैल्यू mu अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू mu माइनस 1 अपॉन r। अब स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर रहे हैं, रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा दूर रखेंगे। पुराना डेरिवेशन अभी वैसे का वैसा ही, यानी इसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं हमें बस वही कर देना है, यानी आपको सिर्फ चेंजेस दिमाग में रखना है, प्रोसेस वही होगा। देखिए ये आई है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो याद हो जाएगी, ये इमेज बन जाएगी, रियल इमेज बन गई आई। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, c का गामा, OP माइनस u CP प्लस r और PI प्लस v। ध्यान रखना इस बात को। ये स्टेप्स हमारे वही जाएंगे, यहां तक बिल्कुल वही रहेगा। अब बस ट्रायंगल भी वही लेना है, MOC है तो MOC लेना है। दिस इज द M डैश N एंड NP के क्लोज यहां पे लेना ले लेंगे हम और इस हाइट को ऐसे ले लेते हैं। ये स्टेप तक हमारा सेम रहेगा। इन ट्रायंगल MOC कुछ ऐसे बना हुआ है, मैं ट्रायंगल फिर से बना दे रहा हूं। MOC, दिस इज द गामा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज आई। एक्सटीरियर आई हो गया तो आई क्या हो जाएगा, गामा प्लस, तो सीधे आई की वैल्यू हमने कर दी गामा प्लस अल्फा, आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। अगेन ट्रायंगल MIC लेना है, फिर से नेम वही रहेगा MIC, लेकिन अब MIC का शेप कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसे हो चुका है। ये क्या है, गामा है, ये है R है, ये है बीटा, तो R प्लस बीटा गामा और R इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो I यानी गामा प्लस अल्फा, तो यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, ये वही रहेगा, यहाँ प्लस होने से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये इधर आके प्लस होगा, ये ऑलरेडी प्लस है, ये आके माइनस हो जाएगा, ये बीच में प्लस आ जाएगा। सेम अल्फा यहाँ तक वैल्यू सेम आएगी हमारी, u नेगेटिव रहेगा, v और r दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, तो म्यू टू बीटा यहाँ प्लस आ जाएगा, वैल्यू पुट करने इसमें, v पॉजिटिव आ जाएगा, r पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए इस बार हमको सिर्फ x से डिवाइड करना है, म्यू टू अपॉन v प्लस माइनस का माइनस, म्यू1 अपॉन u, दिस इज द u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, डिवाइड बाई म्यू1 म्यू2 अपॉन v, सेम रिजल्ट। अब यहीं पर अगर इस फिगर को मैं बदलता हूं और रियल की जगह वर्चुअल इमेज, यानी अगर रियल इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस सरफेस को में ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास रखना है, यानी इस बार में सरफेस जो होगा थोड़ा अंदर की तरफ खींच रहा हूं, ये C है, ये नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ चुका है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, जाना चाहिए इसको ऐसे, थोड़ा सा बेंड होगी और यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी, तो नॉर्मल से ये एंगल R होगा, ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, C का गामा, P नॉर्मल M डैश और परपेंडिकुलर H जो कि N पे गिरेगा आकर, यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही रखना है, सब कुछ वही रहेगा। अब ट्रायंगल पे वही रहेगा MOC, यहाँ लेकिन अब देखिए R आ चुका है, MOC यहाँ अल्फा हो गया, यहाँ गामा आ गया, यहाँ यानी सेम बन रहा है एकदम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो ये वैल्यू रिजल्ट I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा बिल्कुल सेम आ जाएगा। ट्रायंगल MIC ये चेंज हो चुका है, ये कुछ ऐसे बन रहा है,
C और ये I, ये बीटा है, R है, गामा है, या R की वैल्यू गामा प्लस बीटा हो जाएगी, R की वैल्यू गामा प्लस बीटा हो जाएगी। तो μ1 इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, ये वैसे रहेगा, बस यहाँ पे गामा प्लस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इस साइन कन्वेंशन में यहाँ माइनस का v हो जाएगा, पिछली बार v पॉजिटिव था, u अभी भी नेगेटिव है, r इस बार पॉजिटिव रहेगा, यानी u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव आ जाएगा, r पॉजिटिव रहेगा। इन वैल्यूज को हमें पुट करना है इस पे, तो μ2 ये नेगेटिव था, माइनस आ जाएगा, v क्या है, v भी नेगेटिव हो चुका है, प्लस μ1 h अपॉन माइनस u h अपॉन r μ2 माइनस μ1, डबल माइनस प्लस हो जाएगा, यानी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, डबल माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, आगे का रिजल्ट सेम है। तो इस तरीके से देखा कि तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने जनरल केस दिया जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके सामने कॉनकेव दिया जाएगा तो एक केस है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स दिया जाएगा तो रियल और वर्चुअल इमेज अगर दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंगली बनाइएगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप 2 बार 3 बार रिवर्स करके देख सकते हो। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं अब खत्म कर रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।